जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पे थियोलॉजी, अपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं। हम अपने मसीह विश्वास की रक्षा करते हैं, झूठ झूठ को एक्सपोज करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि राजीव मल्होत्रा, एस्तर धनराज और नित्यानंद किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं धर्म के नाम पे, और कैसे क्रिश्चियनिटी को वो डिफेम करते हैं। झूठे झूठे न्यूज़ या झूठे झूठे दावा को रख के वो क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि दे आर राइस बैग्स, जबकि वो क्रिश्चियनिटी का ही यूज़ करते हैं और उसी को ही आखिरी में बोलते हैं कि ये बुरा है। तो क्या क्रिश्चियनिटी जो है वो सेक्सुअल एब्यूज़ को प्रमोट करता है या फिर सेक्सुअल इमोरलिटी को प्रमोट करता है? ये सारी चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। और हमारे साथ जैसे कि हमारे भैया जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हर वक्त हर समय जुड़ते हैं, अवेलेबल रहते हैं हमेशा झूठ को एक्सपोज करने के लिए। तो वही हमें गाइड करेंगे कैसे ये जो नित्यानंद है या राजीव मल्होत्रा है या फिर एस धनराज है, वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे वो उनका एजेंडा को समझ के हमें दिखाएंगे कि वो क्यों इस तरह का जो रास्ता है वो अपनाते हैं, जो कि गलत है एक्चुअली। तो हम उसी को ही हम देखेंगे। तो यस भैया, आप शेयर कर सकते हैं अपना थॉट्स। ओके, थैंक यू सो मच आकाश। अभी कोई राजीव मल्होत्रा के बारे में बहुत जन शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो है द माइंड बिहाइंड पीपल लाइक नित्यानंदा जैसे लोग, या कामाक्षी आंटी जिसको हम बोलते हैं एस्था धनराज। तो उनके पीछे वो सोच है, और वो प्रमोट करते हैं एक एंटी क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। तो हम ये वीडियोस में देखते हैं। एक मिनट। वीडियोस में हम देखते हैं उनका डिटेल्स अबाउट एस्था धनराज एंड राजीव मल्होत्रा एंड टीम। लेट्स सी दिस। तो ये मैं कहता हूँ कि मैसेज है कि द हिंदुत्व बिजनेस ऑफ स्कैमिंग हिंदूज वो करते हैं हमारे राजीव मल्होत्रा एंड टीम, राइट। तो पहला ये तीन है जो यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं, और कैसे स्कैम करते हैं, क्यों स्कैम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। द हिपोक्रेसी, राइट, जो झूठापन है ये तीनों का। ये इनका काम है कि नफरत फैलाना, झूठ फैलाना और उससे पैसा बनाना। यही उनका धर्म, उनके लिए धंधा है। और वो हम आगे देखते हैं कैसा ये धंधा है। तो हम एक पहले चालू करते हैं एक एग्जांपल बिटवीन दो लोग, एक हीरो है एक फ्रॉड है। एक हीरो है वो है कैप्टन विक्रम। कैप्टन विक्रम सब जानते हैं कि ही वाज अ पर्सन जो कारगिल वॉर में अपनी जान गंवा देते हैं। फेमस फेमस पर्सन है, एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी करेजियस, बहुत बहादुर इंसान थे। और उनको लाइक उनके डेथ के बाद उनको क्या बोलते हैं, इंडिया ने ऑनर किया, राइट। सच अ पर्सन वी आर ऑल प्राउड। इंडिया टोटली प्राउड है ऐसे लोगों से। कैप्टन विक्रम वो ट्रू क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी वॉरियर, somebody who fights for the nation, अपने देश के लिए लड़ते हैं, उसको क्षत्रिय हम कहते हैं, राइट। फाइट्स फॉर इंडिया, भारत माँ को बोलते हैं, उनके उनके लिए फाइट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड राजीव मल्होत्रा जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय कहते हैं, वो फ्रॉड है। उन वो तो लायक ही नहीं है, राइट। कोई कोई ही इज अ फ्रॉड सब लोग कहते हैं, राइट। और कोई कोई ये वर्ड यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय के बदले इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल कुत्रिया, राइट। कुत्रिया एक्चुअली मींस डॉग। तो ये फ्रेज है यहाँ पे कि इट कैन, ये वर्ड इंटेलेक्चुअल कुत्रिया, इट कुड मीन somebody who pretends to be knowledgeable, जो नॉलेज है उनको प्रिटेंड करते हैं, इंटेलेक्चुअल करते हैं, लेकिन वो इनसिंसियर है, शैलो है, वो मैनिपुलेटिव लोग है। लोगों को कैसे घुमाना, झूठ बोलना और उससे पैसे कैसे निकालना, ये उनका काम है। और हम आगे भी एक शायद वीडियो देखेंगे जिसमें एक इनका स्कैम दिखाई देता है। तो मैं आपको हिपोक्रेसी ऑफ राजू मल्होत्रा कहता हूँ। कोई कोई बोलते हैं कि ना हम पैसे देके, क्रिश्चियंस पैसे देके या राइस देख के लोगों को डिसीजन लेना करते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी चूज करे, लेकिन ये सब गलत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजीव मल्होत्रा एक आदमी है जो उनके पास ऑप्शंस था कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को,
ही कुड हैव स्टडीड इन एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में। हिंदू, कितने हिंदू अच्छे यूनिवर्सिटीज थे इंडिया में, लेकिन उन्होंने बोला कि भाड़ में जाओ हिंदू कॉलेज, मैं तो जाऊंगा क्रिश्चियन कॉलेज में। तो उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज चूज किया। अभी उनके पास ऑप्शन था कि इंडिया में रह के इंडिया को अच्छा बनाना, लेकिन उन्होंने चूज किया यूएसए, वेस्टर्न सिटीजनशिप ओवर मदर इंडिया। राइट, उसने बोला भाड़ में जाओ भारत माँ, मैं तो बनूंगा अंकल सैम का देसी कुत्ता। तो ये जो क्रिश्चियंस को एंटी नेशनल कभी कभी कहते हैं, क्रिश्चियंस को डिवाइडिंग इंडिया कहते हैं, ये आदमी खुद अब हिंदू कॉलेजेस में खुद नहीं जाते, कभी क्रिश्चियन कॉलेजेस में पढ़े, और फर्दर क्रिश्चियन लाइक एक क्या बोलते हैं मेजोरिटी कंट्री यूएसए में, वहां पे पढ़े। इंडिया का उसको था ही नहीं, इंडिया को छोड़ के चले गए। ये हमें पेट्रियटिज्म पढ़ा गए ये आदमी। राइट, तो हम इनको इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय नहीं कहते, हम इंटेलेक्चुअल कुतरा कहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग को कहते हैं कि इन इंडिया दैट दे लिव ऑन द मनी ऑफ द वेस्ट, लेकिन गलत है। हम अपने खुद के यहाँ पे मेहनत करके खुद का कमाते हैं, लेकिन वो इंडिया छोड़ के बाहर गए पैसे के लिए। तो ये मैंने आपको हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ कि राजीव मल्होत्रा जो क्रिश्चियन कॉलेज में गए थे, वो हिंदू कॉलेजेस को रिजेक्ट किया। राजीव मल्होत्रा इंडियन कॉलेजेस को रिजेक्ट करके स्टडीज के लिए गए, इंडिया को रिजेक्ट करके स्टडीज के लिए गए यूएसए में। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंपैरिजन बिटवीन राजीव मल्होत्रा, जो एटलीस्ट वो थोड़े चीज के लिए नोन है, जैसे लिटरेचर में उन्होंने संस्कृत के ऊपर बुक लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा है, संस्कृत के ऊपर लिखा है इन इंग्लिश। राइट, और उसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग क्रिश्चियन कॉलेजेस हेल्प राजीव टू राइट बुक्स अबाउट संस्कृत। और कौन सा बुक से इन्होंने 2 बुक लिखा है संस्कृत में। अभी ये चाहते हैं, राजीव मल्होत्रा प्रमोट करते हैं एक आदमी को जिसका नाम है स्वामी नित्यानंदा। और स्वामी नित्यानंदा, अभी आप संस्कृत के लिए उनके बुक्स पढ़ोगे तो ये बुक्स में आपको कुछ समझेगा, लेकिन आप राजीव मल्होत्रा के वहां पे नित्यानंदा जिसको प्रमोट करते हैं उनके वहां पे देखोगे तो ऑन संस्कृत नित्यानंदा ऐसे बकवास क्लेम्स बोलते हैं। आई कैन मेक काउ स्पीक इन तमिल एंड संस्कृत बोलता है, मैं गाय को तमिल और संस्कृत पढ़ा सकता हूँ, मैं उनसे बुलवा सकता हूँ तमिल और संस्कृत। राइट, विच इज, ये बेवकूफी का बात है, और इन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं। लेकिन उनके इतने अंधे हिंदू फॉलोअर्स है, गरीब फॉलोअर्स है, जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, चीट करते हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। नित्यानंदा एक गंदा इंसान है जो धर्म के नाम पे धंधा करता है और ऐसे बकवास कहते हैं। और राजीव मल्होत्रा चाहते हैं कि हिंदू फैमिलीज, हिंदू बच्चे इनके पास जाए, और वो कहाँ पे पढ़े, क्रिश्चियन कॉलेजेस में। तो ये है उनका गाय से बात करना तमिल और संस्कृत, जो नॉट प्रूवन। बाद में हम आगे हिंदुत्व स्कैम देखते हैं उनका। फिजिक्स, राइट, राजीव मल्होत्रा पढ़े इंडिया में फिजिक्स क्रिश्चियन कॉलेज में। राइट, हम जानते हैं आइजैक न्यूटन, वो क्रिश्चियन थे। राइट, उनका थियोलॉजी में इंटरेस्ट था। राजीव मल्होत्रा पढ़े कहाँ पे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे हिंदू कॉलेजेस थे, राजीव मल्होत्रा वहां पे नहीं जाना चाहते थे। क्रिश्चियन कॉलेज जिसका मोटो था द ग्लोरी ऑफ गॉड। राइट, राजीव मल्होत्रा फिजिक्स यहाँ पे पढ़े थे, नेम्ड आफ्टर सेंट स्टीफन, जो क्रिश्चियन थे, हिंदू नहीं थे। ही वाज अ डिसाइपल, फर्स्ट मार्टियर, अ डिसाइपल ऑफ जीसस, फर्स्ट मार्टियर ऑफ द चर्च। स्टीफन का हम देखते हैं यहाँ पे। राइट, और सेंट स्टीफन कॉलेज में वो पढ़े। न्यूटन को लाइफ में somebody जिसने उसको चैलेंज किया होगा फिजिक्स में, वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और या E is equal to mc स्क्वायर बनाया। ये सब फिजिक्स अच्छे से पढ़ाया था राजीव मल्होत्रा को यूनिवर्सिटी में, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन। लेकिन राजीव मल्होत्रा प्रमोट करते हैं एजुकेशन फ्रॉम हिंदू स्वामी नित्यानंदा, जो कहता है कि E is equal to mc स्क्वायर गलत है। और उनका बकवास वीडियो भी है, आप अगर यूट्यूब में भी जाओगे इनका वीडियो देखोगे, E is equal to mc स्क्वायर, वो ऐसा बकवास कहते हैं। और उनके फॉलोअर्स जो अंधभक्त बेचारे हिंदू गरीब है, जिनको एक्सप्लॉइट करते हैं गंदी तरह से, राइट, उनके सामने ऐसे बेवकूफी जैसे बात करते हैं। तो राजीव मल्होत्रा जैसे लोग,
राइट? ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं स्वामी नित्यानंदा जैसे, जो साइंटिफिक रबिश बोलते हैं, अनसाइंटिफिक रबिश बोलते हैं, ऐसा। दिस इज, यहाँ पे वो आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अभी सेमिनारी है एक जगह जहाँ पे पास्टर्स और वो सब प्रिपेयर होते हैं बनने को, वही सेमिनारी का एक फाउंडेशन। अभी राजीव मल्होत्रा कंप्यूटर साइंस पढ़े थे आफ्टर ही डिड हिज फिजिक्स इन क्रिस्टियन कॉलेज इन इंडिया। वो कंप्यूटर साइंस कहाँ पे पढ़े थे? अमेरिका में जाके पढ़े थे, इन अ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, जिसका फाउंडेशन था मेथोडिस्ट चर्च का। आप देखोगे सेमिनारी बेसिस था, इसका फाउंडेशन मेथोडिस्ट चर्च था। राजीव मल्होत्रा कंप्यूटर साइंस यहाँ पे पढ़े थे, जिसका रूट था एपिस्कोपल चर्च, और इसका मोटो है नॉलेज क्राउन्स दोज हू सीक। राइट? अभी ये यूनिवर्सिटी, मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी, इज फेमस फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे सोशल जस्टिस का बात होता है, सैल्वेशन के बारे में होता था, बहुत चीजों के बारे में बात होता है। लेकिन मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर दिस पर्सन, फाउंडर ऑफ मेथोडिज्म, जॉन वेस्ली, जो हिंदू नहीं थे, वो भी क्रिश्चियन थे। तो फाउंडेशन आप देखो, राजीव मल्होत्रा सब जगह गए, उनके पास ऑप्शन था, वो हिंदुइज्म या हिंदू गुरुकुल में जाके पढ़े, या हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े, या भारत में बैठ के पढ़े, लेकिन वो आगे पैसे के लिए कहीं भी जा रहे। राइट? और जॉन वेस्ली के बारे में तो हम जानते हैं, वो सोशल जस्टिस, होलीनेस, पर्सनल होलीनेस और क्रिश्चियन लिविंग के बारे में बात करते थे। लेकिन राजीव मल्होत्रा अभी एजुकेशन फ्रॉम हिंदू स्वामी नित्यानंदा के बारे में वहां पे जाके पढ़ना चाहते, अपने बच्चे को वहां पे पढ़ाना चाहते हो। अपने नहीं, हिंदू बच्चों को बोलते हैं वहां पे जाके पढ़ो। वो कंप्यूटर साइंस पढ़े फ्रॉम अ मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन वो चाहते हैं कि आप पढ़ो इनके साथ। नित्यानंदा कहता है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, बिना यूनिवर्सिटी जाके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, आई विल एनेबल एनिमल्स टू स्पीक। मैंने टेस्ट भी किया है ये सॉफ्टवेयर। वो उसमें कहता है कि मंकी यानी बंदर, लायन, शेर और गाय, गाय को बात करवा सकते हैं वहां पे संस्कृत और तमिल में, और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। राइट? तो ये है नित्यानंदा, हमारे यूनिवर्सिटी जो राजीव मल्होत्रा प्रमोट करते हैं, ये आदमी है जो प्रमोट करते हैं बकवास। राइट? सो द इंक्लूसिव नेचर में एक और चीज यहाँ पर पॉइंट करना चाहता हूँ। हमने ये तीन यूनिवर्सिटीज देखा कि क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज के वजह से राजीव मल्होत्रा आगे जा पाए, लेकिन हिंदू यूनिवर्सिटी उन्होंने रिजेक्ट किया, और हिंदू नेशन भी उन्होंने, इंडिया भी रिजेक्ट किया था। जब वो आके वहां पे जब यूएस जाके उन्होंने सोचा कि भाई बिजनेस में मैं अर्ली रिटायरमेंट लेता हूँ, मैं धर्म का धंधा करता हूँ, और उन्होंने बुक्स चालू किया और इंडिया में वो बुक्स भेजना चालू किया। राइट? और लेकिन वो बैठे अच्छे से यूएसए में। इंक्लूसिव नेचर में बताना चाहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी में राजीव मल्होत्रा पढ़े थे, राइट, ये मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी था, उसका ये एक पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ कि उनके जो फाउंडर्स थे, राइट, वो क्रिश्चियंस थे ऑफ कोर्स, लेकिन उनका एक प्रिंसिपल था, और यहाँ पे वो प्रिंसिपल लिखा है, द कंडीशंस ऑफ द एडमिशन शैल बी इक्वल टू ऑल पर्संस। यानी सभी लोगों को एडमिशन का क्राइटेरिया सबके लिए इक्वल रहेगा। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वुमेन के अगेंस्ट, पर्सन ऑफ एनी कलर, एनी नेशन, आपका रंग क्या हो, आपका देश क्या हो, राइट, ब्रेन एंड हार्ट शैल हैव अ फेयर चांस। अगर आप, तो ये चांस दिया गया इवन राजीव मल्होत्रा जो इंडिया से थे, जो हिंदू थे, राइट, वो ब्राउन कलर के स्किन बोलते, उनको भी दिया गया था ये। लेकिन इंडिया में भी हम देखा जाएगा तो इतने सालों से पहले से ब्राह्मण, राइट, दे वर अगेंस्ट द दलित्स, उनके अगेंस्ट थे, उनको पढ़ाई नहीं देते थे, ये करने नहीं देते थे, राइट, डिस्क्रिमिनेट बहुत करते थे। आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन चालू है इंडिया में। आप कितने भी जगह देखोगे न्यूज, अभी भी, आज भी, बिफोर द ब्रिटिश और अभी भी, आज के जमाने में भी वो डिस्क्रिमिनेशन सब जगह चालू है अगेंस्ट पीपल ऑफ अदर कास्ट। राजीव मल्होत्रा ये प्रमोट करते हैं, राइट। मीनवाइल हम देखते हैं नित्यानंदा, वापस हम नित्यानंदा के बारे में आके देखते हैं। राजीव मल्होत्रा प्रमोट करते हैं नित्यानंदा को, जो हमने अभी सब बकवास देखा था जो नित्यानंदा ने पढ़ाया। मैं तो कहता हूँ कि ना, कभी का अपने बच्चों को हिंदू गुरुकुल ये सब जगह भेजना ही नहीं, जहाँ पे ऐसे लोग, ऐसे ढोंगी बाबा लोग हैं जो भगवान का नाम लेके हिंदुओं को बेवकूफ बनाते, उनके अंदर नफरत डालते, झूठ का नफरत वो सब डालते, और खुद पैसा बना के जीते।
औरतों के साथ बलात्कार करते हैं ऐसे लोग, उनके बच्चों का किडनैपिंग करते हैं, अपहरण करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं कोई कोई लोग, और ये खुद को भगवान बोलते हैं। तो नित्यानंदा जो राजीव मल्होत्रा इनको प्रमोट करते हैं, वो रेप अक्यूज्ड आदमी है। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी जाके लोगों को उल्लू बनाया। उन्होंने अपना खुद का देश बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। तो कितने हिंदुओं को बेवकूफ बनना है, कितने गरीबों को बेवकूफ बना के आप एक देश बना सकते हो। अभी एक मूवी था आदि पुरुष, कितने हिंदुओं को बेवकूफ बना के वो मूवी दिखा दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा बेवकूफ कितने, पूरा देश बनाने के लिए कितना बेवकूफ है, बेवकूफ कितने हिंदुओं को बेवकूफ बनाना पड़ा। तो और उसको कौन, किसने बेवकूफ बनाया? ये आदमी जो अपने आप को शिवा कहता है, परम शिवा। तो दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, और जो धर्म के नाम पे धंधा करने वाला, और ये धर्म में धंधा करने वाले के साथ मिला हुआ है राजीव मल्होत्रा। और क्या करते हैं ये आश्रम में? राजीव मल्होत्रा, अभी राजीव मल्होत्रा एक औरत के साथ जिसका रेप किया था, या उनके साथ संबंध करता है, वो औरत ने एक हिडन कैमरा डाला था राजीव मल्होत्रा, सॉरी अपना नित्यानंदा के बेडरूम में। नित्यानंदा बेडरूम में पकड़े गए एक तमिल एक्ट्रेस रंजनीते, उनके साथ पकड़ी गई। राइट, तो ये एक्सपोज हो गया, ये है आपका हिंदू धर्म का आदमी जो औरतों को अंदर लेके उनका बलात्कार करता है, सेक्सुअल स्कैंडल्स, ये सब चीज गंदी चीज करता है। और औरतें भी उनके वजह से ना फंस जाते हैं ऐसे, बच्चे हिंदू बच्चियां। राइट, एक डॉक्यूमेंट्री था डिज्नी प्लस में, माई डॉटर ज्वाइन द कल्ट करके, वैसा एक डॉक्यूमेंट्री जैसा था। उसमें वही यही एक्सपोज किया था नित्यानंदा को। हिंदू एक आदमी था जो बेवकूफ आदमी था, बेवकूफ बाप था, उसने अपने बेटियों को इनके साथ भेजा सोच के कि स्पिरिचुअल कुछ सीखेंगे। एंडिंग में उनको किडनैप करके कहीं लेके गए। स्वामी नित्यानंदा जब देश छोड़ के गए तो उनको भी लेके गया, और बाद में वही बच्चे अपने बाप के अगेंस्ट हो गए। तो ऐसे आदमी को आप अपनी बेटियों को उनके साथ भेजोगे तो क्या हालत होगा? राजीव मल्होत्रा तो कंप्यूटर साइंस पढ़ के यूएसए में तो बैठ गया, लेकिन आप अपनी बेटियों को ये आश्रम में भेजोगे तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, वैश्य बनेगा, वैश्य, वो वैश्य बनेगी, राइट, प्रोस्टिट्यूट्स। तो नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इनके लक्षण अच्छे नहीं है, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। इनका सेक्स टेप भी रिलीज हुआ था, स्कैंडल हो गया था, और जिनके साथ ये एक्ट्रेस का भी एक्सपोज हुआ था। और पहले इन्होंने बोला, झूठ बोला था, लेकिन फोरेंसिक ने कंफर्म किया कि वीडियो ये सब नकली नहीं है, और वो टाइम एआई भी था नहीं। तो ये 2010 की लाइक हम लोग देखते हैं वो टाइम का इश्यूज था। फर्दर हम ये देखते हैं अपने इनका कॉन्टेक्स्ट इतना है। अभी राजीव मल्होत्रा यहाँ पे प्रमोट करते हैं एक बुक, पीएम मोदी जी के साथ जाके एक बुक प्रमोट करते हैं। मोदी जी गुजराती है, राइट। तो ये सब स्कैंडल होने के टाइम में जब कोर्ट को भी मालूम पड़ा इतना स्कैंडल से, इतना रेप एक्यूजेशन है, तो इंडियन कोर्ट पकड़ना चाहते थे इसको, अपने नित्यानंदा को, राइट। और उनको लाइक हम देखते हैं कि गुजरात पुलिस बोलता है कि नित्यानंदा कंट्री छोड़ के चले गए, राइट। गुजरात पुलिस कुड नॉट कैच नित्यानंदा, ऐसे आराम से चले गए वो कंट्री छोड़ के, और उन्होंने अपना नया देश बना दिया। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ होगा कंट्रोवर्सी, कुछ हो सकता है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन पॉइंट ये है कि फ्रॉड धर्म के नाम पे या पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत हो रहा है, एंड हिंदुओं के ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे फ्रॉड, राइट। जब राजीव मल्होत्रा चले गए, सॉरी राजीव मल्होत्रा का नाम चले गया, और उनके फेवरेट नित्यानंदा चले गए देश छोड़ के, तब एक नई उसकी जिंदगी में नई औरत आई, वो है कामाक्षी आंटी, राइट। और हम कामाक्षी आंटी को देखते, कामाक्षी आंटी एक एंटी क्रिश्चियन, उसको क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है। उनके एक कमेंट थे पहले, एक इंडिया में एक ओल्ड आदमी था जो जेल में उनको डाला था, एक सोशल एक्टिविस्ट, स्टैन स्वामी, राइट। उनको जेल में डाला गया था, 80 इयर्स के आदमी थे, और बाद में वो जेल में मर गए, ही डाइड ऑफ ओल्ड एज।
तो जब उनका मौत हुआ, ये औरत जो यहाँ पे बैठी है, कामाक्षी या एस्तर धनराज अपने को बोलती है, उन्होंने कहा वन डाउन, मोर टू गो। राइट? तो इनका माइंड देखो, ये क्या बोलते, खुश होती है जब क्रिश्चियंस मरते हैं, ऐसा उनका माइंडसेट है। तो दिस इज नॉट, ये ऐसे लोगों को राजीव मल्होत्रा एक्सप्लॉइट करता है फर्दर। उन्होंने उन्होंने कहा कि आई विल वर्क टू डिस्ट्रॉय क्रिश्चियनिटी, ये चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी को वाइप ऑफ करो। ऐसे बहुत लोगों ने एक्चुअली कहा था, लेकिन वो वाइप ऑफ हो गए। तो एस्तर धनराज या जो कामाक्षी है वो भी जल्दी वाइप ऑफ हो जाएगी, मुझे लगता है। बिफोर एंड क्रिश्चियनिटी उससे ज्यादा उस एस्तर धनराज और राजीव मल्होत्रा के बाद भी क्रिश्चियनिटी चलता रहेगा। राइट? और लेकिन राजीव मल्होत्रा ने बोला कि वी विल सपोर्ट योर वर्क। तो वाई राजीव मल्होत्रा wants to support Esther Dhanraj, who wants to wipe Christianity? क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं उनको, जो क्रिश्चियनिटी को? अगर हम कहेंगे आज कि ना क्रिश्चियन शुड डू द वर्क, किसी ने अगर समझो ऐसा कहा कि हम एक काम करते हिंदुओं को साफ करते, ऐसा तो होता नहीं है। यूएसए में भी आप देखोगे, अभी भी इलेक्शन हुआ है, उधर भी आप देखोगे तो हिंदू हिंदू इंडियंस, राइट, उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी भी मिला है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इंडिया में एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, कोई एंटी हिंदू बोलो, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज है। और बाद में ये क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को एंड ये इनको दलितों को कहता है कि ये हमारे देश तोड़ रहे हैं, लेकिन ये यूएसए में बैठ के पैसा बना रहे हैं। एस्तर धनराज मैडम भी यूएसए में बैठ के पैसा बना रही है, राइट? और ये स्कैम मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में भी एक्सपोज करूंगा कि कहाँ पे कॉमनैलिटी है बिटवीन एस्तर धनराज और स्वामी नित्यानंद। तो ये है एस्तर धनराज। एस्तर धनराज ने अपने वीडियो में कहा है, क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरलिटी, एंटी नेशनलिज्म, सेक्सुअल अब्यूज एंड ग्रीड। ये है ईसाईयत का झूठ। तो ये ऐसी औरत है जो झूठ बोलती जाती है, जिसको बाइबल पता है, जो जीसस क्राइस्ट को जानता है, वो तो टोटली शॉक्ड होगा कि ये औरत इतना झूठ बोलती है, राइट? तो झूठ बोलने का पैसा मिलता है ये ऐसे लोगों को। मैं चैलेंज करता हूँ कि बाइबल में कहा जीसस प्रमोट, जो जीसस है, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, कहा वो प्रमोट करते हैं इमोरलिटी, या कहा वो उसके डिसाइपल्स प्रमोट करते हैं एंटी नेशनलिज्म, या सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए कहते हैं, या पैसे के पीछे जाने के लिए कहते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे देखते हैं राजीव मल्होत्रा ऑन द अदर हैंड बोलते हैं ना, जो दूसरे के बारे में आप बोलते हो लेकिन वो एक्चुअली आप ही हो, राइट? जो आप दूसरे को ब्लेम करते हो वो एक्चुअली आपका असली शक्ल है, और वो शक्ल यहाँ पे एक्सपोज है। राजीव मल्होत्रा ने कहा है, ये कहा है कि दिस प्लेस, जो नित्यानंदा का जो आश्रम है, इज द मोस्ट पावरफुल R&D सेंटर। और वो कहते हैं कि नित्यानंदा स्वामी इज द मोस्ट पावरफुल कटिंग एज रिसर्च R&D पर्सन। ये एंडोर्स करते हैं ये आदमी जो स्वामी नित्यानंदा है, जो औरतों का बलात्कार करता है, बच्चों का यौन शोषण वो सब करता है। ऐसा घटिया फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, और देश छोड़ के भाग गया है। हिंदुओं का पैसा लेके, गरीबों का पैसा लेके खुद का नया देश बना के हिंदू औरतों के साथ शारीरिक संबंध करने वाला आदमी, उसको प्रमोट करता है राजीव मल्होत्रा, राइट? तो हम यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं। आकाश, आप एक वीडियो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? यस, एक मिनट। एस्तर धनराज ने कहा था कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरलिटी, स्कैमिंग ना। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि असली स्कैम ये है राजीव मल्होत्रा एंड नित्यानंदा, और उसका स्कैम दिखाते हैं कि ये दोनों कैसा बात करते हैं। और ये है प्रूफ ऑफ स्कैम। हिंदुइज्म के नाम पे राजीव मल्होत्रा, नित्यानंदा और एस्तर धनराज, कामाक्षी आंटी हमारी, एक वो मिनट शेयर कर रहा हूँ। ओके श्योर श्योर। ओके, ये मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, स्क्रीन शेयरिंग। आई थिंक यस। ओके, डालिए।
provocative business strategy. We can do business like a smart lawyer can do smart lawyering. We can do business smart. Yes. This is a proposal which, according to Agama, once you revived this particular technique, should be available only to the Agama people, and it will create so much wealth. And the proposal is as follows. Some of you who are into venture capital and investment banking and so on, this will make you the richest man in the world, what I'm now going to tell you. If you go to Bill Gates, his biggest problem, you tell him, is that when you are dead, your wealth is useless for you in the next life, unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is, we go to Bill Gates and say, you got 100 billion, and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot, that is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust, to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Bill Gates may be born very poor, and Warren Buffett may be born in some African village, is very poor guy. Because, you know, the karma people, the people in the sky who are the admin for karma might say, okay, you had one good life, now you have to be poor also. So if we can, within the rules of the Agama, locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion, he'll be much happier. So to do that, we form a trust management company. Normally, trust is formed to transfer your wealth to your biological offspring and all that. And these banks take a lot of commission and they pass it on to your kids and whatnot. So this will be the world's first inter-life reincarnation trust management. Okay. I think if we do little more research and establish the authority, We can do that. it is possible. Yeah. So Sure. So right now, $40 trillion is owned by the world's richest 1% people. $40 trillion, which means when they're dead, it's gone kaput. They don't know if their kids are any good, not good. Some of it is taken by government here, there, whatever. So if we could get $1 trillion out of these 40, put into our trusteeship, where we will form these Agama groups. We will take the Gurukul kids and teach them as another manifestation. To Warren Buffett will get 10 people meditating around him to keep track, entanglement, his being. And then like the Actually, Agama even gives the methodology to bring back where you want. Yeah, and so We can be clearly guiding and bring back wherever we want. So there'll be 2 levels of fee structure. One fee structure, you know, we take 25% of what he's put in trust is our fee. And what we do is, we got a GPS on his Jiva Atma. And these kids from the Gurukul will be entangled with Warren Buffett. Another 10 will be with Bill Gates. Like that with all these people. Another, maybe we'll need 50 for Mukesh Ambani. Because he needs more help, you know, more help. So each of these group will follow the Jivatma GPS, and where he's born, they'll go there and give him his money and say, we are authorized, we have qualified, this is how it works, and 25% is ours. If the guy wants to be born in a particular place of his choice, then the fee is 50%. Yeah. So this way we become the richest community. The Hindus with Agama become the richest technology, and rather than anybody supporting us, we will be actually the people supporting the whole world richest people. This could be happening. So maybe it'll take 5 years, 10 years. This is the world's most powerful R&D center. I feel that Swamiji is the most powerful cutting-edge research R&D person. Yeah. वो भी हम देखते हैं कैसे R&D करते हैं. हाँ, तो ये सबसे बड़ा स्कैमर है. अगर किसी के पास कोई भी यहाँ पे हिंदू देख रहा है और उनके पास है यहाँ पे अभी भी, तो ये देख के आप समझो कि ये दोनों कैसे बेवकूफ बना रहे धर्म के नाम पे ये धंधा. इट्स बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है कि ऐसा है कि चलो मैं आपका शादी करवा देता हूँ, जितना पैसा है मैं उसमें से आधा कमीशन मैं रख लूँगा, तो जितने लोगों का शादी करवाऊँगा, जितना ज़्यादा शादी करवाऊँगा, उतना ज़्यादा मेरे पास कमीशन रहेगा. सो ऐसे में बहुत ही रिच बन जाऊँगा. एंड उसी तरह की बात है ना ये. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से वो अभी समझा रहे हैं ना, क्या गारंटी है बिल गेट्स कोई इंसान ही बन के जन्म हो, जिस तरह का जो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है. वो
वो तो कभी पहले तो जब राजीव मल्होत्रा या नित्यानंदा मरने वाले ना, कुछ रीइंकार्नेशन होने नहीं वाला, बिब्लिकली यस स्पीकिंग। तो ये सब स्कैम है, राइट? दिस इज स्कैम। लेकिन वो किसको स्कैम कर रहे हैं? आप तो बिलीव नहीं करते रीइंकार्नेशन में, हम भी नहीं बिलीव करते, मुसलमान भी नहीं करते, दलित भी जो अंबेडकर को फॉलो करते हैं वो नहीं बिलीव करते। तो ये स्कैम खुद ही हिंदू लोगों को बेवकूफ बना रहे। एक्चुअली ये दोनों लोग अपने रिलीजन को एक्चुअली बिलीव नहीं करते, एक्सप्लॉइट करते, अपने रिलीजन को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए यहाँ पे मेन विक्टिम क्रिश्चियंस नहीं है, यहाँ पे मेन विक्टिम एक्चुअली देखा जाएगा तो हिंदू खुद है, और हिंदू लोग ऐसे लोगों की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं। और हम खाली कहते हैं कि ये ऐसे फ्रॉड लोग, फॉल्स टीचर्स हम बोलते हैं, ये गलत टीचर्स जो गलत प्रॉफिट सब ऐसा कहते हैं ना, इनके पीछे मत जाओ। बाइबल कहता है हमें मत जाओ ऐसे लोगों के पास, लेकिन मैं हिंदुओं को भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों के पास मत जाओ। तो मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ वहां से, क्योंकि यस एस्टर जनरल ने कहा था कि स्कैम कौन करता है? क्रिश्चियंस। लेकिन हम कौन देखते हैं यहाँ पे? उनके टीचर जो उनको फंड करते हैं। एस्टर जनरल को मैं चैलेंज करके बताता हूँ कि ना, ये जो नित्यानंदा ने कहा है और ये जो राजीव मल्होत्रा ने कहा है, ये साइंटिफिकली आप प्रूफ करके बताओ, या ये बकवास को आप क्यों सपोर्ट करते हो? आप क्रिश्चियनिटी छोड़ के गए तो अच्छा है, लेकिन कहाँ पे टपक गए आप? देखो, आप नित्यानंदा और राजीव मल्होत्रा के बीच में आ गए और अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोल भी नहीं सकते आप। शर्म आना चाहिए आपको ऐसे लोगों को प्रमोट करने में। दूसरे लोगों के बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को प्रमोट करता है राजीव मल्होत्रा, जो खुद ही स्कैम में इन्वॉल्व है, और ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसे लोग जो खाली स्कैम करते हैं धर्म के नाम पे, राइट? उन्होंने कहा कि ही इज अ मोस्ट पावरफुल पर्सन। अपना नेता, वो R&D सेंटर बनाते हैं, राइट? R&D सेंटर में क्या करते हैं अपने स्वामी नित्यानंदा जी? R&D सेंटर में ये सब चीज करते हैं, प्राइवेट ट्यूटोरियल देते हैं इन लोग, कामसूत्रा का प्राइवेट ट्यूटोरियल्स, राइट? तो ये उन्होंने प्लान बनाया है कि डिस्ट्रॉय क्रिश्चियनिटी, राइट? तो एक्चुअली जो स्कैमर्स है, जो प्रमोट करते हैं इमोरलिटी, एंटी नेशनलिज्म, सेक्सुअल अब्यूज, जो प्रमोट करते हैं, वो राजीव मल्होत्रा है, स्वामी नित्यानंदा और कामाक्षी आंटी, ऐसे लोग हैं, राइट? और वो उनका हिंदुत्व बिजनेस प्लान है, सोसाइटी को, इंडिया को स्कैम करना। आज राजीव मल्होत्रा कहाँ पे? USA में। नित्यानंदा कहाँ पे है? खुद का एक देश है। हिंदुओं को उल्लू बना के, बेवकूफ बना के, पैसा जमा करके उन लोग चले गए। लेकिन अभी भी हिंदू एक्सप्लॉइट हो जाते हैं इनके वजह से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अंबेडकर का कोट है, आई वाज बोर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू जैसा मरूंगा नहीं। उन्होंने ऐसे बहुत लोग जाना चाहिए कि हिंदुइज्म में ऐसा एक्सप्लॉइटेशन 100% होता है, 100% होता है, क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी ऐसे ऐसे लोग आ जाते। एक ये है स्वामी नित्यानंदा, एक आसाराम बापू थे जिन्होंने भी हिंदू लड़की का बलात्कार किया था। बाद में एक वो राम रहीम, उन्होंने भी किया था। बाद में आसाराम बापू के बेटे ने भी किया था। तो ये हिंदुइज्म में हम देखते हैं ऐसे फ्रॉड बाबा लोग है जो जो हिंदुओं का दिमाग खराब करके उनकी बीबियों का बलात्कार करते हैं, बच्चों का बलात्कार करते हैं। तो हम ये वापस ये देखते हैं, हमारी कामाक्षी आंटी है, पहले तो एक्सपोज हो गया कि उनके राजीव मल्होत्रा, उनके डियर नित्यानंदा कैसे एक्सपोज हो गए, हमने देखा था। लेकिन उनके ये आर्ग्यूमेंट्स हम बाइबल से बताते हैं क्विकली। द लाइज जो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरलिटी, सेक्सुअल अब्यूज एंड ग्रीड, राइट? हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल कहता है, जो जीसस कहते हैं यहाँ पे, कि यू हैव हर्ड दैट यू शैल नॉट कमिट एडल्टरी, बट मैं कहता हूँ आपको कि जो एक औरत को देखता है गंदी नजर से, वो उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया एडल्टरी विथ हर। तो जीसस खाली ये नहीं चाहते कि हम मींस ही इज नॉट ओनली अगेंस्ट कि हम औरतों के क्रिश्चियंस औरतों के साथ संबंध ना बनाए, लाइक आई एम सेइंग इमोरल संबंध वो नहीं बनाए, लेकिन उसके बारे में सोचे भी नहीं। तो क्या क्रिश्चियनिटी प्रमोट करता है सेक्सुअल इमोरलिटी? नहीं, यीशु मसीह नहीं करता है, राइट? सो फिजिकल एक्ट नहीं, जो सोच, गंदी सोच है, और वही गंदी सोच से तो हम देखते रहिए नित्यानंदा क्या कर रहे हैं अपने आश्रम में हिंदू औरतों के साथ।
राइट। उसके बाद वो मेडिटेशन, भगवत गीता सब कुछ पढ़ाते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या करते हो? यीशु मसीह क्या कहता है कि शादी के बारे में कि व्हाट गॉड हैज जॉइंड नो मैन शुड सेपरेट। जो परमेश्वर ने जोड़ा है किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। वो बताते कि मैरिज सेक्रेड है, शादी सेक्रेड है, लेकिन नित्यानंदा किसी और की बीबी के साथ सो के उसको बोलता है कि मैं भगवान हूं, मैं शिवा हूं, और शिवा के साथ सोना कुछ पाप नहीं है। तो ये सब गंदगी हिंदुत्व टीचिंग्स ऑफ स्वामी नित्यानंदा है। जीसस कभी ऐसे कहते नहीं है। उन्होंने कहा है कि अपना जो गंदा थॉट है वो ही प्रॉब्लम है, यीशु मसीह कहते हैं। तो यीशु मसीह कैसा सेक्सुअल इमोरालिटी प्रमोट करते हैं? ये सब बाइबल वर्सेस आप देखोगे, मार्क 7 वर्स 20, मैथ्यू 19, राइट, और मैथ्यू 5, ये सब हम वर्सेस हम देखते हैं। एंड इवन एक 1 कोरिंथियंस हम देखते हैं वर्स 6। अब ये जीसस ने नहीं कहा, उनके डिसाइपल्स ने कहा, लेकिन ये क्लियर वर्ड है, प्लीज सेक्सुअल इमोरालिटी। प्रमोट नहीं करते सेक्सुअल इमोरालिटी, वो कहते हैं कि सेक्सुअल इमोरालिटी से भागो। तो क्रिश्चियनिटी डज नॉट, बाइबल कहता है, ये बाइबल वर्स है। तो जो एस्तर धनराज जैसे लोग हैं, इतने झूठे गंदे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं धर्म के अगेंस्ट, पीसफुल लोग है क्रिश्चियन सबको, राजीव मल्होत्रा जैसे लोगों को उन्होंने एजुकेशन दिया, लेकिन राजीव मल्होत्रा जैसे लोग जो हिंदुओं को स्कैम करते हैं और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वायलेंस करवाते हैं। तो हम ये भी वर्सेस देखते हैं जो एस्तर धनराज ने कहा कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स एंटी नेशनलिज्म। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि वर्सेस रोमन्स चैप्टर नंबर 13 1 to 2, जिसमें कहा गया है कि एवरी सोल शुड बी सब्जेक्टेड टू द गवर्निंग अथॉरिटीज। यानी सभी लोग, क्रिश्चियंस लोगों को जो अथॉरिटी ऊपर है उनको, उनके लिए सबमिट करना चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए, राइट। और उनको प्यार से उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। जो आगे के वर्सेस है, सब्जेक्ट टू अथॉरिटी। और ये वो टाइम था जब लिखा था अपोस्टल पौलुस ने जो लिखा था, ये टाइम में क्रिश्चियंस को सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया था। फिर भी उन्होंने कहा कि उनके अगेंस्ट मत जाओ टिल दे गो अगेंस्ट गॉड के वर्ड के अगेंस्ट जाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन टिल देन वी सपोर्ट अथॉरिटी एंड क्रिश्चियंस। एवरी संडे आप कोई चर्चेस में जाओगे, सभी चर्चेस इंडिया में अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, वेदर इट बी द रूलिंग पार्टी, अपोजिंग पार्टी, दे प्रे। उन लोग प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए कि हम अपना शांति से अपनी जिंदगी जी सके, राइट, और अच्छा जिंदगी हम जी सके। और हम लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, बिकॉज इसके आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उनके पास आए। तो हम कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करते कि भाई अच्छा हो कि ये मर जाए, अच्छा हो कि ये प्राइम मिनिस्टर मर जाए, या ये होम मिनिस्टर मर जाए। ऐसा गंदा प्रार्थना हम कभी करते नहीं है। क्रिश्चियंस लोग ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप उनको बदलो और उनको बुद्धि दो कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाए। ये इंडिया में सभी चर्च, मोस्ट ऑफ द चर्चेस में कहूंगा कि इंडिया में प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये ऐसे लोग जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको मांगोगे, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स पड़ेगा। तो ये जो एस्तर धनराज ने कहा था कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरालिटी, एंटी नेशनलिज्म, सेक्सुअल अब्यूज, ये एक्सपोज हो गया। हमने बाइबल वर्सेस दिखाया और ये बाइबल वर्सेस उल्टा कहता है, राइट। ये इन्होंने क्या किया, ईसाईयत का झूठ, लेकिन ये एक्चुअली है ईसाईयत का सत्य कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स होलीनेस, प्रमोट करता है। वो क्या करता है, हम देश के लिए प्रार्थना करें, उनके लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, और हम अच्छी जिंदगी जिए शांति से, और हम सेक्सुअल रेस्ट्रेंट रखें। यानी हम अडल्टरी गलत है, हमारे फॉर्निकेशन गलत है, शादी से पहले और शादी के बाद भी अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ रिश्ता रखना वो गलत है। लेकिन नित्यानंदा वो दूसरों की बीबी, हिंदू बीबियों के साथ सोता है, वो है आपका एग्जाम्पल जो राजीव मल्होत्रा प्रमोट करते हैं। तो ये सब हम देखते हैं। तो अभी हम एक चीज एक्सप्लोर करते हैं, नेचर ऑफ हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। एक यूनिवर्सिटी है यूएसए में, चालू किया है हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, और उसका चेयरमैन और उसका न्यू डायरेक्टर आप देखो कौन है। तो ये था हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। मैं कहता हूँ कि बिगेस्ट स्कैम हिंदुत्व यूनिवर्सिटी कॉलेज है। क्यों? बिकॉज जिन्होंने ये कॉलेज का आई मीन जो मेंबर्स है ये कॉलेज में, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड है,
लेकिन ऐसे स्कैमस्टर्स भी है। अभी उनका एक आर्टिकल था, हिंदू यूनिवर्सिटी इन यूएस एक्सपांड्स वैदिक बेस, राइट। इसमें कहा गया है कि वो अभी धंधा करेंगे, वी विल डू बिजनेस। और बिजनेस में तो हम देखते हैं कि राजीव मल्होत्रा, नित्यानंदा कैसा बिजनेस करते हैं, धर्म का धंधे में एक्सपर्ट है, राइट। इसको मैं बोलता हूँ धर्म का धंधा। नित्यानंदा क्या कहते हैं यहाँ पे, नहीं, उन लोग कहते हैं कि परमहंसा नित्यानंदा को उन्होंने इलेक्ट किया हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का चेयरमैन। कौन है? नित्यानंदा, स्वामी नित्यानंदा, जो खुद को शिवा कहते हैं, जो हिंदू औरतों का बलात्कार करते हैं, जो हिंदू बच्चों का किडनैप करते हैं, जो इंटरनेशनल फ्रॉड है, जो इंडिया से भाग के गए, उसको उन्होंने इलेक्ट किया था, राइट। ये क्या होगी? ये होगी गाइडिंग फोर्स इन द यूनिवर्सिटी। इनके थ्रू अभी अभी बच्चे, आप अपने हिंदू बच्चों को भेजोगे ये यूनिवर्सिटी में, आपका और वो मिलेंगे स्वामी नित्यानंदा से। स्वामी नित्यानंदा उसको अपने आश्रम में लेके उनका बलात्कार करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना देंगे, क्योंकि वही किया है उन्होंने, राइट। अभी इंडिया से भाग गए। तो ये आप अपने बच्चों को यहाँ कभी ना भेजो, और ऐसे लोगों के पास मत ना भेजो, राइट। ये उन लोग सिखा गए, ये करते हैं। ये है इलेक्टेड मेंबर, चेयरमैन ऑफ हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। ये आदमी गाइडिंग फोर्स है। तो अगर इतने बेवकूफ लोग हैं कि उनके पास अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, कि ऐसे लोगों को वो बनाते हैं, राइट, ऐसे लोगों को हम डालते हैं एज ए ड्राइविंग फोर्स, जो उनके ही बच्चों का जिंदगी खराब कर देते हैं, ऐसे उनका ही पैसा लेके खुद का एक देश बनाते हैं, राइट। ऐसे लोगों को हिंदू यूनिवर्सिटी प्रमोट करता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी को भी क्वेश्चन करना चाहिए। और ये अपने आप को, मैंने कहा था कि परमहंसा कहते हैं कि ये एनलाइटमेंट इन्हें पा चुके हैं, राइट। और ये क्या पढ़ा थे? ये पढ़े थे ब्रह्म सूत्र, मेडिटेशन, योगा, शिव सूत्र, पतंजलि योगा, राइट। पतंजलि बहुत पसंद है इनको, राइट। और भगवत गीता पढ़ाते हैं। जो भगवत गीता पढ़ाने वाले और ये सब चीज पढ़ाने वाले आदमी, राइट, वो क्या करता है? ये करता है, लाइक। तो शर्म आना चाहिए। और उसका एक आर्टिकल था डेक्कन हेरल्ड में, राइज एंड फॉल ऑफ कंट्रोवर्शियल गॉडमैन। इसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि वो इतने बड़े नार्सिसिस्ट है, मीन्स खुद को ही इतने, क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा समझने वाले आदमी, राइट। वो अपने आप को शिवा कहते हैं, परम शिवा। और खुद ही वो खुद को शिवा नहीं कहते, वो अपने जो चेले लोग हैं, डिसाइपल्स लोग हैं, उनको भी इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि आप अपने पति के अलावा आप मेरे साथ सोओगे तो आपको मोक्षा मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ये कि अपने आप को शिवा बोलने वाला आदमी, उनका एक फ्रैंक रिपोर्ट में हमने देखा था कि उसने कहा कि जो रेप विक्टिम था, उसको लगा कि वो भगवान शिवा के साथ सेक्स कर रहे हैं। वो औरत को ऐसा लगा था कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध करते। और हिंदुइज्म में अकॉर्डिंग टू ऐसे लोग कि बोलते कि आप कोई भगवान के साथ सोओगे, जो आदमी अपने को भगवान मानता है उसके साथ सोओगे तो पाप नहीं है, इवन दो आपका शादी हो चुका है। तो ऐसे शायद उनको शायद मोर देन 40 टाइम्स मेरे को लगता है कि उनके साथ ऐसा सेक्स किया था। बाद में उन्होंने यही औरत ने एक्सपोज किया था। राजीव मल्होत्रा जो स्प्रेड करते हैं हेटफुल आइडियोलॉजी, मैंने कहा था कि क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने उसको एजुकेशन दिया, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट किया, इंडिया या बाहर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी सबको एक्सेप्ट किया। लेकिन राजीव मल्होत्रा स्प्रेड करते हैं धंधे के लिए, धर्म का धंधा करके नफरत जो फैलाते हैं और गंदगी जो फैलाते हैं अपने रिलीजन के अंदर भी और बाकियों के रिलीजन के अगेंस्ट भी, राइट। ये हिंदू नेशनलिस्ट व्यू है। हिंदू नेशनलिज्म क्या करता है जो इंडिया में देखते हैं हम, ये चर्चेस को अटैक करता है, उनके जो क्रॉस है उसके अगेंस्ट उसको इंसल्ट करता है। देखो आप यहाँ पे हिंदू लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे राम का या अपने धर्म का फ्लैग लगा रहे हैं चर्च के ऊपर और क्रॉस के ऊपर, इंसल्ट कर रहे हैं हमारे रिलीजन को, राइट। हेट फील्ड स्प्रेड कर रहे हैं स्कैमर, चर्चेस जला रहे हैं, क्रिश्चियंस को जला दिया जाता है। मणिपुर में भी हम देखते हैं कितने क्रिश्चियंस के अगेंस्ट क्या क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, राइट। क्रिश्चियंस प्रोटेस्ट करते, क्रिश्चियंस वायलेंस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हमारा रिलीजन ऐसा हिंदुत्व की तरह नहीं है कि दूसरों का धर्म जलाओ, दूसरों के लोगों के ऊपर हत्या करो या उनकी बच्चों या बीवियों का बलात्कार करो। ये हिंदुत्व का आइडियोलॉजी हम देखते हैं जो राजीव मल्होत्रा स्प्रेड करते हैं, राइट। ऐसे लोग जो नफरत फैलाते हैं हिंदू क्रिश्चियंस के अगेंस्ट या बाकी लोगों के अगेंस्ट, राइट। हम जेनोसाइड वॉच है, एक वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने ये लास्ट ईयर का है रिपोर्ट,
525 अटैक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन इंडिया हम देखते हैं। राइज जब क्रिश्चियंस के अगेंस्ट इतना क्या बोलते हैं नफरत फैला जाता है कि क्रिश्चियंस लोग को मारा जाता है, उनके अगेंस्ट कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। राजीव मल्होत्रा कहाँ बैठे? क्रिश्चियन यूएसए में बैठे, एजुकेशन क्रिश्चियन मिला है, लेकिन उनके आदतों की वजह से मैं कहता हूँ कि फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव भी ये आदमी कभी सुख में नहीं रहेगा, उसका एंड बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतना पाप किया है और इतने लोगों के अगेंस्ट उसने किया है, राइट? तो इतना सब वायलेंस हम देखते हैं। वर्ल्ड वॉच जो ओपन डोर्स यूएसए है, वो देखते हैं कि वर्ल्ड में कौन से कंट्रीज क्रिश्चियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है प्रोसिक्यूशन में, और इंडिया आ जाता है। इस टाइम हम देखते हैं कि इंडिया इज नंबर 11, ये साल का वर्ल्ड वॉच लिस्ट में इंडिया 11 आया। ये है लिस्ट, थोड़ा उसका पार्शियल लिस्ट देखते हैं हम। ये लिस्ट में आप देखोगे तो इंडिया 11th है, उसके नीचे सीरिया है। सीरिया इज आइसिस, यानी इंडिया परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस में आइसिस से भी गंदा है। और सऊदी अरेबिया जहाँ पे मुंडिया कटवा जाता है, लोग मुंडी काटते हैं वहां पे अगर आप कुछ गलत काम करते हो सऊदी अरेबिया में, या सीरिया में जहाँ पे टेररिज्म आइसिस है, उससे भी गंदा इंडिया का हालत है अगेंस्ट क्रिश्चियंस। इंडिया डज सो मच थिंग्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये ओपन डोर्स यूएसए ने शो किया है। बिकॉज और रीजन क्या है, इंडिया में क्या है प्रॉब्लम? इट इज हिंदुत्व आइडियोलॉजी, द सेम आइडियोलॉजी राजीव मल्होत्रा स्प्रेड करते हैं, द सेम आइडियोलॉजी जो अभी एस्तर धनराज, जो कामाक्षी आंटी है हमारी, जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट झूठ बोलती है, वो स्प्रेड करते हैं। जो स्वामी नित्यानंदा है, जो हिंदू औरतों का तो बलात्कार करना उनका शौक है, लेकिन वो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से क्या बोलते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं हिंदू के अगेंस्ट, हिंदू के अगेंस्ट, और हिंदू को क्रिश्चियंस और बाकी लोगों के अगेंस्ट, और बाद में उनके साथ सब पैसा लेके इन लोग अपने जगह, एक यूएसए में 2 जन यूएसए में और एक अपने कैलासा में जाके बैठ के इनको सबको उल्लू बनाता है। तो ये सब रीजन हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज प्रोसिक्यूटेड। समरी में लास्ट हम देखना चाहते हैं कि राजीव मल्होत्रा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने एंटी क्रिश्चियन प्रमोशन किया। उसका हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया में जो पीसफुल क्रिश्चियंस है उनके ऊपर अटैक्स करवाया, उनके आइडियोलॉजी की वजह से। कम्युनिटीज और प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सेक्रेड प्लेस जो वर्शिप करते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं भगवान की, राइट? पूजा नहीं, मैं बोलता कि इनके वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं भगवान खुदा के, वहां पे राजीव मल्होत्रा का आइडियोलॉजी, डेंजरस आइडियोलॉजी अटैक करते हैं। और राजीव मल्होत्रा का एसोसिएशन और प्रमोशन ऑफ स्वामी नित्यानंदा हम उसमें देखते हैं कि स्वामी नित्यानंदा एक नंबर का ढोंगी इंसान है, जो हिंदू बीवियों का बलात्कार करते हैं, हिंदू बच्चों को किडनैपिंग करते हैं, इंटरनेशनल फ्रॉड है, देश छोड़ के भाग गए और इंडियन गवर्नमेंट को भी बेवकूफ बनाते हैं, राइट? और तमिल एक्ट्रेस के साथ भी उनका एक सेक्स स्कैंडल भी पकड़ा गया था। और गरीब से गरीब हिंदू लोगों का पैसा लेके वो खुद का अय्याशी करता है हिंदुज्म का नाम लेके। तो ये, और इसको भी हम देखते हैं कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों को प्रमोट करता है, राइट? हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ऐसे लोगों को करता है प्रमोट, जो आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को भेजोगे ये यूनिवर्सिटी में, अगर नित्यानंदा वहां पे होता था तो सबके साथ वो बलात्कार करता था वहां पे, क्योंकि वो घटिया आदमी तो है ही। हमने देखा उनका पूरा लाइफ, और हमने देखा कि स्वामी ये कौन अपना राजीव मल्होत्रा भी कैसा स्कैम करते हैं, वो वीडियो में हमने पहले देखा था, राइट? फर्दर हम देखते हैं कि राजीव मल्होत्रा कामाक्षी को सपोर्ट करते हैं, जो कहता है कि मैं इंडिया में क्रिश्चियनिटी वाइप करने के लिए आई है, राइट? लेकिन इसमें मेरे को लगता है कि राजीव मल्होत्रा का भी स्कैम हुआ है, क्योंकि सबसे बकवास आर्ग्यूमेंट निकाल के आती है वो कामाक्षी। और हम देखते हैं, मे बी ये वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा कि हम देखते हैं कि कैसे कामाक्षी और राजीव मल्होत्रा का कामाक्षी का जो आर्ग्यूमेंट है, जिससे वो जो राजीव मल्होत्रा लाया कि क्रिश्चियनिटी को डिबंक करे, लेकिन वही आर्गुमेंट से हम आगे देखेंगे कि वो कैसा हिंदुइज्म को डिबंक करती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में कंक्लूजन में मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव मल्होत्रा खुद ही क्रिश्चियन कॉलेजेस, क्रिश्चियन एजुकेशन और क्रिश्चियन नेशंस या वेस्टर्न कंट्रीज से वो खुद ही क्या बोलते हैं अपने आप को बेनिफिट करते हैं, लेकिन वो इंडिया में धर्म के नाम पे धंधा और नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, राजीव मल्होत्रा, नित्यानंदा और एस्तर धनराज। और मैं हिंदुओं को भी यही कहता हूँ, राइट? ये फ्रॉड लोग हैं, जो 3 फ्रॉड लोग हैं, इनके पास मत जाइए, अपने बच्चों को वहां पे मत भेजिए, राइट? और क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव। जीसस इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। यीशु मसीह सबसे अच्छे आदमी है,
आप खुदा है वो, और आप बाइबल पढ़िए, वही काफी है। आप यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप रखिए। ये सब ढोंगी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये धर्म का धंधा करके एक अय्याशी की जिंदगी जीते हुए, राइट? सो स्टे अवे फ्रॉम दीज फ्रॉड्स हु स्कैम पोर हिंदूज। और मैं आपको लास्ट में एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, यही एक मैसेज है देना चाहता हूँ। लीव हिंदुत्व, नफरत वाला आइडियोलॉजी आप छोड़ दीजिए। लीव हिंदुत्व एंड कम टू जीसस, राइट? यही मैसेज है सबके लिए कि आप जीसस क्राइस्ट के पास आ जाइए, राइट? इन कंक्लूजन, कम टू द लॉर्ड जीसस, लीव हिंदुत्व एंड कम टू द लॉर्ड जीसस। यही मैं मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ इन दी एंड, कि ये सब ढोंगी बाबा के पास जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के पास आओ और आपको एक्चुअल सैल्वेशन मिलेगा। तो हाँ, आकाश, हो गया आज का ये मैसेज। यस, तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और थैंक यू जुड़ने के लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियोस लाए ऐसे आगे और ऐसे एक्सपोज करें। जबकि हम लाने वाले हैं और एक वीडियो एस्तर धनराज के ऊपर, उनको एक्सपोज करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ इन ढोंगी बाबा को हम एक्सपोज करेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो से, उसको मिस मत करना, और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।